नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम INSL का यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आ चुका हूं। तो आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी नेवी SSR एंड MR के सोल्जर्स हैं तो वो सभी वेट कर रहे हैं अपने एग्जाम का। आपकी जो एग्जाम डेट एनसीटी है वो आ चुकी हैं। अब आपके दिमाग में डाउट बन रहा है कि सर आखिरकार हमारा जो 9 तारीख से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसमें सेक्शनल कट ऑफ होगी या फिर नहीं होगी, और सेक्शनल कट ऑफ अगर होगी तो कितने मार्क्स हमारी सेक्शनल कट ऑफ जा सकती है, और आपका जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा वो किस लेवल का आएगा, और आपके जो स्टेज 1 की कट ऑफ है SSR एंड MR की बॉयज एंड गर्ल्स की आखिरकार वो क्या रह सकती है। तो देखिए, जितना आपका एग्जाम जो है वो नजदीक आता जा रहा है उतना आपके दिमाग में डर बन रहा है कि सर आखिरकार हम अब क्या पढ़ें। हमने अब तक की जितनी तैयारी की है, हमारे मॉक टेस्ट में भी नंबर आ रहे हैं बहुत ही कम, और हमें जो है डर लग रहा है कि आखिरकार हमारा स्टेज 1 क्लियर होगा या फिर नहीं होगा, और अंतिम 7 दिनों में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो उन सभी बातों को मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपके जितने भी डाउट बन रहे हैं ना इंडियन नेवी SSR और MR से लेकर के, टोटल डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और अगर आपके मॉक टेस्ट में भी नंबर कम आ रहे हैं तो इस वीडियो के बाद में आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ने भी स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि हम कोई भी अपडेट लेकर के आए तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे आपकी स्टेज 1 की जो है आपको किस तरह से आप अपने स्टेज 1 को क्लियर कर सकते हो, और अंतिम 7 दिनों में आप अपनी तैयारी को बेहतर कैसे करोगे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। देखिए, नेवी SSR एंड MR की जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ है, आखिरकार वो आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगी सेकंड 2024 बैच का जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, SSR की एंड MR की बॉयज एंड गर्ल्स की आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ आखिरकार वो क्या रह सकती है। देखिए, आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है, आपने जितनी भी अभी तक वीडियो देखी है, किसी वीडियो में तो आपको बताया जा रहा है कि 4 से 5 नंबर आपकी पर सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, किसी में बताया जा रहा है 6 से 7 नंबर आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, किसी में बताया जा रहा है आपको 7 से 8 नंबर सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। तो देखिए, अगर आपके दिमाग में डाउट बना हुआ है सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के, तो ये बिल्कुल भी डाउट जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई इतने नंबर सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाने वाली। और मैं आपको अगर सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बताऊं तो इन चीजों को बिल्कुल भुला दीजिए कि आखिरकार इतने नंबर सेक्शनल कट ऑफ जाएगी। तो सेक्शनल कट ऑफ आपकी इस बार नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नेवी SSR वाले बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ का बता दूं तो यहां पर आप देख लीजिए, नो सेक्शनल कट ऑफ। अगर मैं MR वाले बॉयज एंड गर्ल्स की बात करूं तो यहां पर भी आपकी क्या है, नो सेक्शनल कट ऑफ। तो आपकी SSR एंड MR वाले जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो अपना दिमाग से डाउट निकाल दीजिए कि आपके एग्जाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ भी जाने वाली है। कोई आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्या ठीक है ना, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, सेकंड 2023 बैच का जो आपका एग्जाम हुआ था उसी में आपका जो है बाद में फर्स्ट 2024 बैच मर्ज कर दिया गया था। आपकी जो फर्स्ट वैकेंसी आई थी सेकंड 2023 बैच की आई थी, उसके बाद में इन्होंने फर्स्ट 2024 बैच को क्या किया था, इसी में इन्होंने मर्ज कर दिया था। तो जब उसके नोटिफिकेशन में भी सेक्शनल कट ऑफ का जिक्र किया गया था तो वहां पर भी क्या थी, वहां पर आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी। तो क्या थी आपकी, उस भी इनटेक में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी। तो इस बार भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगी। बिल्कुल अपने दिमाग से डाउट निकाल दीजिए। अगर आप अभी भी अपने दिमाग में डाउट ले रहे हैं कि आखिरकार हमारे एग्जाम में नेवी SSR और MR के में सेक्शनल कट ऑफ होगी तो कितने नंबर होगी, तो बिल्कुल भी आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ये अपने दिमाग से डाउट निकाल दीजिए, आपके एग्जाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है ना। तो सेक्शनल कट ऑफ का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेज 1 की कट ऑफ के बारे में कि आखिरकार आपकी अब स्टेज 1 की कट ऑफ क्या आ जा सकती है, आपको अपना कितना एग्जाम में सेफ स्कोर रखना है। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेवी SSR एंड MR की अगर मैं बात करूं स्टेज 1 की कट ऑफ को लेकर के कि आखिरकार आप स्टेज 1 की कट ऑफ क्या जाएगी सेकंड 2024 जो आपका बैच है, ठीक है ना, SSR एंड MR की बॉयज एंड गर्ल्स की। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए,
जो एसएसआर की जो आपकी कट ऑफ जाती है वो आपकी कट ऑफ हर स्टेट की अलग अलग जाती है। मतलब कि आपकी जो एसएसआर की कट ऑफ जाएगी बॉयज एंड गर्ल्स की, वो जाएगी आपकी स्टेट वाइज, और एमआर की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी ऑल इंडिया। पूरे देश में केवल एक ही कट ऑफ लगेगी एमआर की, और वो कट ऑफ हर स्टेट के लिए सेम होगी। लेकिन एसएसआर में क्या है, हर स्टेट की कट ऑफ अलग जाती है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको एसएसआर की ऑल स्टेट की कट ऑफ बताऊंगा, और ये आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ सेम रहेगी, ठीक है ना। ये आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ सेम रहेगी। तो अब मैं बताता हूं आपका स्टेज 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, ठीक है ना। आपका स्टेज 1 एग्जाम कितने स्कोर आपको करना है जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो अगर मैं बात करूं एसएसआर वाले बॉयज की, तो इनको क्या करना है, अपने एग्जाम में 30 से लेकर के और 35, ये अपने एग्जाम में क्या रखना है, आपको सेफ स्कोर रखना है। 30 से लेकर के 35 अगर आप अपने एग्जाम में ये सेफ स्कोर रखते हो तो बिल्कुल आप 100% सिक्योर स्टेज 1 क्लियर कर जाओगे। अगर मैं बात करूं एसएसआर की गर्ल्स के लिए सेफ स्कोर का, तो इनका भी क्या है, इनका भी सेफ स्कोर 28 से लेकर के और 30 के बीच में, ठीक है ना। आपको भी 28 से लेकर के 30 के बीच में स्कोर रखना ही रखना है अपना। अगर आप अपना इतना स्कोर कर जाते हो ना, एसएसआर वाले बॉयज 30 से लेकर के 35 और एसएसआर वाली गर्ल्स 28 से लेकर के 30, अगर आप इतना स्कोर कर जाते हो तो 110% आपका जो स्टेज 1 का एग्जाम है, आपका स्टेज 1 क्या हो जाएगा, आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेज 1 का आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं एमआर की, एमआर वाले बॉयज की मैं बात करूंगा, उसके बाद में गर्ल्स की बात करूंगा। तो एमआर वाले बॉयज के लिए अब आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो एमआर वाले बॉयज को क्या करना है, 20 से लेकर के और 25 आपको अपने एग्जाम में सेफ स्कोर रखना है। अगर आप इतना स्कोर करते हो तो आपका जो रिटर्न है स्टेज 1 का वो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एमआर की गर्ल्स की, तो एमआर की गर्ल्स के लिए भी 20 से लेकर के और 25, ठीक है ना, ये आपका स्कोर है। अगर आप इतना स्कोर कर ले तो बिल्कुल आपका जो है स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेज 1 क्या हो जाएगा आपका क्लियर। तो मैंने आपको स्टेज 1 की कट ऑफ का क्राइटेरिया बता दिया है। एसएसआर वाले बॉयज के लिए 30 से लेकर के 35 और एसएसआर वाली गर्ल्स के लिए 28 से लेकर के 30 और एमआर वाले बॉयज के लिए 20 से लेकर के 25 और एमआर वाली गर्ल्स के लिए 20 से लेकर के 25। तो ये आपका सेफ स्कोर है अपना स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर आप अपना इतना स्कोर करते हो अपने एग्जाम में तो 100% आपका स्टेज 1 का जो एग्जाम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपका मैंने क्या बता दिया, अब मैंने आपको देखिए सेक्शनल कट ऑफ का भी बता दिया कि कोई आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और मैंने आपको स्टेज 1 की आपका सेफ स्कोर के बारे में बता दिया। अब मैं बात करता हूं, अब स्टेज 1 के एग्जाम को जो है क्लियर कैसे करोगे, ठीक है ना। स्टेज 1 के एग्जाम को आप कैसे क्लियर करोगे उसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी तैयारी को बेहतर कैसे करें, क्योंकि आप पर डे मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में भी नंबर नहीं बढ़ रहे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने अब तक जितना भी पढ़ा है आपके दिमाग में उसको पढ़ के भी डर लग रहा है कि क्या मेरा स्टेज 1 क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए अब मैं बताता हूं आपको 7 दिन की रणनीति कि अंतिम 7 दिनों में आपको किस तरह से तैयारी करनी है जिससे कि आपका एसएसआर एंड एमआर का स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपने जो अपनी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट की है, सबसे पहले आप उसका 1 से 2 दिन में फुल रिवीजन कर डालिए। जितना आपने अब तक पढ़ा है उसका टोटल रिवीजन कीजिए ऑल सब्जेक्ट्स का, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आपने जैसे कि आज मॉक टेस्ट लगाया तो उसमें फिर ये देखिएगा कि आपके जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आखिरकार वो कहां से गलत हो रहे हैं, आपके किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है, और वो क्वेश्चन जो है आप उसका एक बार सॉल्यूशन देखिए मॉक टेस्ट का, और फिर जहां से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं एक बार जाकर के उस चैप्टर के अच्छे से फिर से प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट का फुल सॉल्यूशन देखिए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। उसके बाद में फिर जहां से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस चैप्टर को जाकर के उसकी प्रैक्टिस कीजिए, देन आप नेक्स्ट जो है मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप इस तरह से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके नेक्स्ट मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें आपके नंबर बिल्कुल बढ़े हुए मिलेंगे। तो इस तरह से आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं। और जैसे कि अगर मैं बात कर लूं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी होते हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपका फुल ट्रिग्नोमेट्री
जिसमें ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों आते हैं। उसके बाद में फुल कैलकुलस, इनका आपको रिवीजन कर डालना है। इनका तो ये लगा लीजिए अगर आप रोज पढ़ सकते हैं, नहीं तो 1 से 2 दिन छोड़ करके आप इनका फोकस बनाइए। 2 बार कम से कम एग्जाम से पहले इनकी अच्छे से तैयारी कर लें। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, बायनोमियल थ्योरम हुआ, फुल ट्रिग्नोमेट्री हो गई, फुल कैलकुलस हो गई और फुल कोनिक सेक्शन हो गया। इनकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। यहां से आपके 10 से 12 नंबर एग्जाम में बहुत आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना। इन चैप्टर से आपके 10 से 12 नंबर बहुत आसानी से बन जाएंगे। और बाकी मैंने क्लासेस वगैरह आपके लिए डाल रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस की लिंक डली हुई है, जाइए और आप क्लासेस वगैरह को देखिए। बहुत ही बेहतरीन मैंने कंसेप्ट अपनी क्लासेस में रखा है। एक मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने साइंस की क्लास बनाई है, फिजिक्स की न्यूमेरिकल की, 7 से 8 नंबर। अगर आपने वो 13 मिनट वाली वीडियो देख ली, 7 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे फिजिक्स में न्यूमेरिकल से, ठीक है ना। और बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के बारे में मैंने उसमें बता रखा कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठते हैं, और उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वगैरह दिए हैं जहां से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो उस वीडियो को जाकर के जरूर से देखना, ठीक है ना। और मैंने आपके देखिए इसमें बता दिया है कि नेवी, एसएसआर और एमआर का सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया, कि आपके एग्जाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी सेकंड 2023 और फर्स्ट 2024 बैच की। तो अब आपके दिमाग में एक डाउट बन रहा है कि सर जब हमारा सेकंड 2023 का जो इनटेक आया था, उसके बाद में उन्होंने फर्स्ट 2024 इनटेक जो है उसमें मर्ज कर दिया था, तो उसके जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे उसके 2.5 लाख से लगभग 3 लाख के आसपास में क्या है फॉर्म फिल हुए थे। लेकिन इस बार जो हमारा सेकंड 2024 का जो इनटेक है, इसमें हमारे एसएसआर एंड एमआर में 5 लाख के आसपास में जो है फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो क्या सर इस बार हमारी नेक्स्ट जो ये इनटेक थे, इनकी जो कट ऑफ गई थी, जैसे कि किसी की 22 चली गई, किसी की 20, किसी की 18, इस तरह कट ऑफ गई थी, तो क्या इस बार कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं स्टेज 1 के? तो जी हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने आपको सेफ स्कोर 30 से 35 बताया। क्योंकि देखिए जब 2 बैच एक साथ मर्ज थे, क्या थे 2 बैच एक साथ मर्ज थे, तब कट ऑफ इतनी गई थी और फॉर्म फिलअप कितने कम हुए थे। जब 2 बैच के इतने कम फॉर्म फिलअप होंगे तो सीधी सी बात है कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ डाउन होगी। लेकिन इस बार क्या है, केवल एक ही बैच है और वैकेंसी भी ज्यादा नहीं है, और उसमें क्या है फॉर्म फिलअप इतना ज्यादा है, तो सीधी सी बात है आपकी क्या होगी, कट ऑफ इंक्रीज होगी। तो आपको 30 से लेकर के 35 के बीच में अपना सेफ स्कोर रखना है, तभी आपका रिटर्न जो है क्लियर होगा स्टेज 1 का। जैसा कि मैंने आपको यहां बता रहा है, आपका जो सेफ स्कोर है एसएसआर वाले बॉयज का 30 से 35, एसएसआर वाली गर्ल्स का 28 से 30 और एमआर वाले बॉयज का 20 से लेकर के 25 और एमआर वाली गर्ल्स का 20 से लेकर के 25। तो ये सेफ स्कोर आपको अपने एग्जाम में रखना है, ठीक है ना। और फॉर्म फिलअप इस बार बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कितने फॉर्म फिल हैं कितने नहीं हैं। और देखिए जिसके पास में भी एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं तो वो एनसीसी सी वाले अपने सेंटर पर जाना, आपका जो है वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका स्टेज 1 एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका स्टेज 2 का एग्जाम होगा। तो आप भी अपने स्टेज 1 के सेंटर पर जाना, कभी आप ना जाओ सोचो कि हमारा डायरेक्ट फेज 2 हो जाएगा, इस तरह से नहीं होता, आपका वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आशा है आपके टोटल डाउट जितने भी बन रहे थे मैंने टोटल डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट रख देना। और जितने भी सोल्जर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और इस वीडियो को जितने भी नेवी, एसएसआर एंड एमआर के एस्पिरेंट हैं उन सभी के पास में जरूर से शेयर कर देना, ताकि वो जितना भी एग्जाम का डर लिए हुए बैठे हैं उनका डर क्या हो जाएगा, इस वीडियो को देख करके खत्म हो जाएगा। और सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया जो आप अपने दिमाग में लगा करके बैठे हो ना कि 5 से 6 नंबर जा सकती है, 6 से 7 जा सकती है, वो क्राइटेरिया भी मैंने आपका खत्म कर दिया कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है आपके एग्जाम में। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सभी को शेयर जरूर से कर देना दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।